मुस्लिम समाज ने कहा कि मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने को लेकर हल्का सा विवाद हुआ। उसके बाद में विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। अभी माहौल शांत है। प्रशासन ने कहा है कोई भी अफवाह ना फैला। देर तक दोनों पक्षों में हुई जमकर पत्थरबाजी। मुस्लिम पक्ष ने लगाया मस्जिद में नमाज के समय पटाखा फेंकने का आरोप। कलेक्टर ने कहा शांति कायम है। 3 घायलों का इंदौर के एमवाई अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में पथराव और आगजनी के बाद देर रात पुलिस और प्रशासन ने शांति स्थापित करा दी है। रविवार रात मस्जिद के सामने से भारत की जीत के बाद विजय जुलूस निकल रहा था, तभी किसी ने पटाखा जलाकर मस्जिद में फेंक दिया, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में पथराव और आगजनी की घटना हुई है। अब सवाल जुलूस के मार्ग को लेकर भी उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पटाखे फोड़ने की बात पर विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी मीडिया को एसपी ग्रामीण हितिका सिंह द्वारा भी दी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में पटाखा फेंके जाने की बात कही है। भारत की जीत पर विजय जुलूस के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जमकर पथराव और आगजनी भी हुई है। आगजनी में दुकान और कई 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन जलाए गए हैं। वहीं इस दौरान 3 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। घायल एमवाई अस्पताल इंदौर में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। घर पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं महू की भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने इस मामले में पथराव करने वालों को देशद्रोही बताते हुए सख्त कार्यवाही की बात कही है। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों का भी चिन्हित किया गया है? क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, कैसे हुई थी थोड़ा सा बताइए, और कहाँ की शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना हुई? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से
मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीज़ें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज़ पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं अभी? देखिए अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई है, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई। देखिए फिर मैं कहूँगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है और सभी तथ्य जो हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बात इतने सारे पत्थर देखिए फिर मैं कहूँगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए जैसा मैंने बताया कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। जी कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। महू में जो घटना हुई, क्या मानते हैं आप, क्या कारण समझते हैं? महू की जो घटना है मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव। और ये सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि जिन मेरे वो एक राधे हैं, आप ही की जमात के हैं और हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। जैसे इधर ये होता है ऐसे 15 जगह एक साथ घटना कि वहां की डीपी में आग लगा दी, वहां के जितने CCTV कैमरा थे उनको फोड़ दिया कि कोई प्रमाण ना मिले। क्या मानसिकता थी पता नहीं। और पत्थरबाजी, आगजनी, कारों को जला दिया, मोटरसाइकिलों को जला दिया, अस्पताल के सामने खड़े वाहनों में आग लगा दिया। यदि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे हुए थे, जो सड़कों पर सड़कें जी तत्काल तो इतने पत्थर किसी को भी नहीं मिल सकते। ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता का परिचायक है कि ये बहुत ही देशद्रोही और घृणित मानसिकता है कि भारत के जश्न में जहाँ का अन्न जल खा रहे हो, रह रहे हो, उसकी जीत से तुमको तकलीफ है। दीदी पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है, इसमें क्या नहीं, पुलिस कठोरतम कार्रवाई, सारा बल सब समय पर सब शीघ्र इकट्ठा हुआ। अभी 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वीडियो में सब प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहे, एक भी नहीं छूटेगा। काफी लोग घायल हैं, भी संख्या भी मुझे लगता है 1 आध घंटे में सामने आएगी। जो घायल थे उनको इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाया। पुलिस को भी मारा, जो चीता फोर्स है उस पर आक्रमण किया। मुस्लिम समाज के लोगों से भी पुलिस ने मुलाकात की है। उनका ये कहना है कि मस्जिद में जो है पटाखा फेंका था जब नमाज चल रही थी, उसके बाद फिर पथराव हुआ। बैरिकेड लगे थे, कहीं कुछ नहीं। ये सब निरर्थक बातें हैं। अब ये जैसे हमेशा होता है कि हमने कर लिया, बचने के लिए आप कुछ भी आरोप लगाए। प्रमाण देना पड़ेंगे आपको, यदि आया है तो आप बताइए वीडियो में कि किसी ने ऐसा किया है तो देखा जाएगा।
ये बात सीएम तक की बात हुई आपकी, सीएम तक बात हुई है। क्या कहना? इस राष्ट्रद्रोही मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन सबको कठोरतम सबक सिखाया जाएगा। दीदी, जिन लोगों ने पथराव किया है, क्या उनके घरों को भी जमींदोज किया जाएगा? किया ही जाना चाहिए। हम तो सीएम साहब से कहने वाले कि ये देखिए, मिलिट्री हेडक्वार्टर है हमारा और यहाँ की बंडा बस्ती है, हैदराबादी बस्ती, ये इनका आज का स्वभाव नहीं है, बरसों बरस से जिस जहां रह रहे हो वो बस वहीं आप उन्हीं के खिलाफ उन्हीं लोगों के साथ मारपीट करने लगते हो। ये कौन सी इंसानियत है?